The next topic is on the numericals of the cylindrical shell. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे थर्मल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस फॉर प्लेन वॉल, hollow cylinder, hollow sphere, hollow hemisphere, and further we have discussed the composite plain wall, composite hollow cylinder, composite hollow sphere and composite hollow hemisphere. तो आज उसी का ही एक न्यूमेरिकल है जो डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिट वॉल के हमने न्यूमेरिकल्स पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेशल केस होगा या कोई डिफरेंट केस होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे, बट अभी तक जितने भी प्लेन वॉल के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन आज जो न्यूमेरिकल्स है वो है सिलेंड्रिकल शेल का। तो इसमें हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारा सिलेंड्रिकल शेल है वो सिंगल लेयर का है या मल्टीपल लेयर, मींस सिंगल लेयर का है या कंपाउंड सिलेंडर है। कंपाउंड सिलेंडर मींस अगर एक से ज्यादा लेयर्स का बना हुआ हो। अगर सिंगल लेयर का है तो उसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। अगर डबल या ट्रिपल लेयर का है मींस मल्टीपल लेयर का है तो उसमें रेजिस्टेंस देखने हैं कि इस तरीके से उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। Then question is given, a steel pipe having 10 centimeter bore and 12 centimeter outside diameter carries hot water at 80 degrees. When the surrounding air is at 15 degrees Celsius, the thermal conductivity of pipe material is 54 watt per meter Kelvin, and inner and outer heat transfer coefficients are 1000 and 9 watt meter square Kelvin. Calculate heat loss per meter length of the pipe. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि क्या क्या चीजें गिवन है। तो 1 मिनट। ठीक है, देन पहले गिवन देखो क्या क्या चीजें। स्टील पाइप हैविंग 10 सेंटीमीटर बोर मींस जो ये वाला डायामीटर है, इंटरनल डायामीटर, इसी पाइप का बोर क्या है, इंटरनल डायामीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आउटसाइड डायामीटर, जो ये आउटसाइड डायामीटर है दैट इज 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में गिवन है। देन कैरीज हॉट वाटर एट 80 डिग्री। पाइप है, देखो पाइप कहाँ पे कैरी करेगा वाटर को, इनसाइड एरिया में, इनसाइड सरफेस में। तो जो इनसाइड टेम्परेचर है दैट इज 80 डिग्री मींस टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर। देन द सराउंडिंग एयर इज एट 15 डिग्री। जो बाहर एयर है, एम्बिएंट एयर है, एम्बिएंट टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। The thermal conductivity of pipe material is 54। जो इस मटेरियल, पाइप मटेरियल कौन सा है, ये वाला, इसकी कंडक्टिविटी गिवन है 54 वॉट पर मीटर केल्विन। एंड द inner and outer heat transfer coefficients are 1000 and 9। अब देखो जो इंटरनली हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है वो कितना है, 1000, और एक्सटर्नली 9। कैलकुलेट हीट लॉस पर मीटर लेंथ। पाइप की लेंथ नहीं दे रखी, अगर लेंथ गिवन होती तो हम लेंथ जितनी वैल्यू होती उसमें कंसीडर कर लेते, बट अभी क्या लिखा है उसने, पर मीटर लेंथ। देन वी हैव टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ वॉट इज, तो यूनिट ऑफ हीट लॉस इज वॉट पर मीटर। वॉट पर मीटर मींस वॉट किसकी यूनिट है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। पर मीटर मींस पर यूनिट लेंथ, बिकॉज लेंथ इज गिवन इज 1 मीटर। नेक्स्ट इज सबसे पहले चेक करना है, देखो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है,
internal and external heat transfer coefficients are given. Internal and external heat transfer coefficients are given. It means how many resistances are present. कितने resistance present होंगे? 3. Because एक outside, एक pipe का. 1 minute. First is outside, second is pipe resistance, third is internal resistance. ये भी कन्वेक्शन का है, ये भी कन्वेक्शन का है. जो सेकंड नंबर के ऊपर है वो क्या है? कंडक्शन. बिकॉज पाइप मटेरियल इज solid material, so therefore conduction is occurs in the pipe and convection occurs outside the pipe and internally the pipe. इंटरनल और एक्सटर्नल में कन्वेक्शन हो रही है, यहाँ पे कन्वेक्शन हो रही है, यहाँ पे मींस ग्रीन कलर है जो कन्वेक्शन को दिखा रहा है एंड रेड कलर इज फॉर कंडक्शन. देन हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस आर प्रेजेंट? 3. कितने रेजिस्टेंस आएंगे? 3 रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट इज इंटरनली रेजिस्टेंस क्या है? दैट इज कन्वेक्शन. देन वैल्यू इज 1/HIAI. तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंटरनली एरिया कितना है और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है इंटरनली, उनको मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर देंगे. दैट इज द रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्शन रेजिस्टेंस. नेक्स्ट, पाइप रेजिस्टेंस. दैट इज कैलकुलेटेड एज नेचुरल log R2/R1 upon 2/KL. This is for conduction resistance. And next is for outside convective resistance. That is 1/H0 A0. H0 की वैल्यू गिवन है. एरिया हम निकालेंगे, किस तरीके से निकालना है that is discussed in the last class also. Then what is given? देखो, bore diameter. Bore is given means bore diameter given है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. तो रेडियस कैसे निकालोगे? डायमीटर का हाफ करोगे तो 5 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.05. एंड नेक्स्ट इज डायमीटर. आउटसाइड डायमीटर इज गिवन दैट इज 12 एंड रेडियस कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया. ओके. देन नेक्स्ट इज एरिया. नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे एरियाज की वैल्यू. देन एरिया, देखो एरिया इंटरनल, एरिया हमें निकालना है इंटरनल के लिए. एंड सेकंड वन इज एरिया ऑफ आउटसाइड. तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर इस तरीके से पाइप है हमारा, अगर ये पाइप है तो इंटरनली मींस कन्वेक्शन कहाँ हो रही है? इस एरिया में, ये वाले एरिया में. तो कहाँ तक हो रही है? इस रेडियस तक, इंटरनल रेडियस तक. कन्वेक्शन कहाँ हो रही है? इंटरनल रेडियस तक. तो जो यहाँ पे रेडियस आएगा दैट मीन्स रेडियस कौन सा आएगा? इंटरनल रेडियस. एंड फॉर आउटसाइड एरिया रेडियस 2 इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, कैसे? आउटसाइड कन्वेक्शन कहाँ हो रही है? इस वाले एरिया में. तो यहाँ पे रेडियस कौन सा आएगा? R2. रेडियस कौन सा आएगा? R2. Therefore we have to selected or written the R2 as the outside area. Then calculate area internal, area outside, that is 2/R1L and outside area is 2/R2L. Values put करेंगे radius 1 and 2 की and length is 1 meter because we have to calculate the rate of heat transfer per unit length. Therefore length is 1 meter. Length is 1 meter. The area of internal area is calculated as 0.314 meter square and outside area is 0.376 meter square. Okay, the next slide is
द नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो कितने रेजिस्टेंस आए थे पाइप में, 3 रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे, एक इंटरनली, एक पाइप का, एक आउटसाइड। Then 3 resistances are to be calculated. Therefore, R1 is internal convection, and R3 is outside convection, and R2 is conduction. Means पाइप में क्या हो रही है, कंडक्शन हो रही है, तो उसको हम R conduction लिख सकते हैं. When value is R1 is calculated as 1 upon HIAI, 1 upon HIAI, then values put करेंगे, answer is 0.0000318. Similarly, थर्ड रेजिस्टेंस निकालेंगे 1 अपॉन H नोट A नोट, वैल्यूज पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई 0.295. एंड कंडक्शन में हमने पढ़ा था अगर सिलेंड्रिकल शेल है देन रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज दिस फॉर्मूला, नेचुरल लॉग R2 by R1 अपॉन 2 पाई KL. सबकी वैल्यूज पुट करेंगे देन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. ओके, अब हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस मीन कंडक्शन, कन्वेक्शन 1, कन्वेक्शन 2 एंड कंडक्शन, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो. ऐड करके कितनी वैल्यू आई 0.2987, and we have to calculate delta T. delta T means इंटरनली कितना टेम्परेचर है और आउटसाइड कितना टेम्परेचर है. इंटरनली कितना था 80 डिग्री पे वाटर है, 15 डिग्री पे एयर है, तो डेल्टा टी कितना आया 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस. देन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, फॉर्मूला क्या है उसका, Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. डेल्टा टी इज 65, टोटल रेजिस्टेंस इज 0.298, देन वैल्यू इज 217.78 वॉट पर मीटर, वॉट पर मीटर. ओके, तो यही हमने निकाला था. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज 217.78 वॉट पर मीटर. वॉट पर मीटर मीन्स 1 मीटर अगर लेंथ है उसकी, पाइप की 1 मीटर लेंथ है तो इतनी हीट ट्रांसफर हो रही है. अगर 10 मीटर में निकालना है तो इसको 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी में ही है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ. देखो अब आपको क्या चीज निकालनी है यहाँ से. नेक्स्ट में एक दिखाता हूँ थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे. देखो हमारा पाइप क्या है, इस तरीके से है. ये क्या है हमारा पाइप. आउटसाइड टेम्परेचर पता है, पाइप के अंदर का पता है. रेडियस 1 के ऊपर नहीं मुझे पता, मुझे एक यहाँ पे सरफेस पे निकालना है, ये वाले सरफेस के ऊपर, एक ये वाले सरफेस के ऊपर. इसको मैंने मेंशन कर दिया T1, इसको मैंने मेंशन किया T2. अब T1 एंड T2 की वैल्यूज गिवन नहीं है, वो एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2. देन अब देखो T1 और T2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है. अब देखो इस जो ये वाला सरफेस है, ये वाला, इसके आउटवर्ड क्या हो रही है, कन्वेक्शन. तो मींस कन्वेक्शन रूल लगेगा. कन्वेक्शन रूल में क्या है, Q इज इक्वल टू H A T2 माइनस T नॉट. अब H कौन सा लगेगा, एरिया कौन सा लगेगा, देखो इनसाइड लगेगा या आउटसाइड, बिकॉज बाहर का देख रहे हैं, आउटसाइड का देख रहे हैं सरफेस का, तो यहाँ पे आउटसाइड आएगा.
ओके, देन एच नोट की वैल्यू है, एरिया नोट आउटर की वैल्यू है हमारे पास, टी नोट की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू भी है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, T2 की। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, T2 की। इसीलिए मैंने समझाया था लास्ट क्लास में कि आपको क्या देखना है कि कहाँ पे कंडक्शन हो रही है, कहाँ पे कन्वेक्शन हो रही है। अगर H गिवन है मींस कन्वेक्शन हो रही है, तो कन्वेक्शन की इक्वेशन लगा रहे हैं। अगर कंडक्शन पाइप में देख रहे हो तो कंडक्शन होगी तो कंडक्शन की इक्वेशन लगेगी। तो सिमिलरली ये हमारा पाइप है, ओके। देन हमने T2 की वैल्यू निकाल ली, T1 की वैल्यू चाहिए मुझे, और यहाँ पे मुझे इनर की वैल्यू पता है, पाइप सॉरी हॉट वाटर की वैल्यू पता है टेम्परेचर की। तो जो इंटरनली है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया येलो कलर वाला एरिया, यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वेक्शन हो रही है। तो कन्वेक्शन इक्वेशन लगेगी, कन्वेक्शन इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू एच ए, टेम्परेचर क्या आएंगे, टी इंटरनल माइनस T1। अब इंटरनली हो रही है तो यहाँ पे इंटरनल आ जाएगा, ओके। तो H इंटरनल की वैल्यू पता है, एरिया इंटरनल की वैल्यू पता है, Ti की वैल्यू पता है, यहाँ से T1 की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, T1 की, दैट इज टेम्परेचर एट द इनर रेडियस। तो हमें क्या चेक करना है, मैकेनिज्म चेक करना है कि मैकेनिज्म कौन सा चल रहा है, कंडक्शन मैकेनिज्म चल रहा है या कन्वेक्शन का मैकेनिज्म चल रहा है, ओके। एक चीज और है, देखो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये हमारा पाइप है, ये मेरे पास है आउटर टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर, मुझे निकालनी है वैल्यू T2 एंड T1। तो आप यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, अगर इंटरनली आप अंदर वाला जो कन्वेक्शन हो रहा है वहां से T1 की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद आपको T2 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग R2 डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई KL। इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज Q इज नॉन, T1 इज नॉन, R2 is known, R1 is known, value of K is known, value of L is 1। सबकी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ T2 की वैल्यू नहीं गिवन। तो यहाँ से भी आप T2 को निकाल सकते हो। मीन्स जो सरफेस टेम्परेचर है दो तरीके से निकल सकते हैं, कन्वेक्शन से भी, कंडक्शन से भी। तो मैच करके देखना है आपको कि इस फॉर्मूला से T2 देखो, मैंने जो ऊपर निकाला है वो क्या है, कन्वेक्शन से। जो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी आंसर कितना आना चाहिए, 79.12। ओके, तो देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशंस कैसी हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यूज कैसे निकाली है। देन देखो, अब इंटरनली पाइप के बीच में इंटरनली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है Ti, यहाँ पे क्या है T1, यहाँ पे क्या है कन्वेक्शन हो रही है, इस एरिया में कन्वेक्शन हो रही है। तो इंटरनल के लिए मैंने लिख दिया इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू H इंटरनल, एरिया इंटरनल इंटू इंटरनल टेम्परेचर माइनस T1। तो Q की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आई वही वैल्यू यहाँ पे यूज होगी, एंड इंटरनल H इज 1000, internal area is 0.314 and Ti is 80 and T1 is calculated as 79.309 डिग्री सेल्सियस। मीन देखो अब क्या हो रहा है, देखो जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री। जब सरफेस 1 के ऊपर पहुंचा तो कितने
कितना डिग्री हो गया, 79 डिग्री, अराउंड 79 डिग्री हो गया, मीन्स अराउंड 1 डिग्री उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे, हम चेक करेंगे T2 पे कितना आएगा। T2 पे और डिक्रीज होगा, तभी जाके हमारी जो बाहर सरफेस टेम्परेचर है वो कम होगा ना। देन कैलकुलेट T2. T2 is calculated as दिस इक्वेशन। चेंजेस क्या आएंगे सर, जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो भी आउटसाइड आएगा, और जो एरिया है आउटसाइड आउटसाइड का लेंगे। देन इक्वेशन इज, देखो इक्वेशन कैसे आएगी। अब हमें ये वाला सरफेस लेना है, बाहर वाला। देन सरफेस टेम्परेचर इज, यहाँ पे कितना है T2, यहाँ पे कितना है T आउटर, तो T2 माइनस T आउटर। रिवर्स नहीं लिख देना, उल्टा नहीं लिखना, सीक्वेंस में देखना है। हम इंटरनल से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो पहले टेम्परेचर क्या है Ti, फिर T1, फिर T2, फिर T नोट। अब हम कन्वेक्शन हो रही है, कन्वेक्शन कहाँ से हो रही है, T2 से T नोट की तरफ। देन यहाँ पे भी क्या आएगा T2 माइनस T नोट, देन वैल्यू इज 79। तो ये और भी कम आई, पिछली वैल्यू क्या थी 79.30 समथिंग, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई ये क्या आई 79.12, तो मीन्स और डिक्रीज हो गया हमारा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि सरफेस टेम्परेचर कम होता जा रहा है आउटवर्ड दी रेडियस, आउटवर्ड द रेडियस। क्लियर। तो ये केस था हमारा ओनली फॉर सिंगल लेयर, सिंगल लेयर सिलेंड्रिकल शेल। तो इसमें जो एडवांसमेंट आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, देखो सबसे पहले यही वैल्यूज गिवन देगा कि उसका डायमीटर कितना है, डायमेंशन दे देगा, इंटरनल टेम्परेचर कितना है, आउटसाइड कितना है। ओके, इंटरनल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना है, आउटसाइड कितना है। नेक्स्ट वो बोलेगा कि एक अगर इंसुलेशन लगा दें हम, अगर एक और इंसुलेशन सिलेंड्रिकल लेयर आ जाए जिसकी कंडक्टिविटी गिवन दे देगा, वो इंसुलेशन है फॉर एग्जांपल, उसकी कंडक्टिविटी वो हमें उसकी वैल्यू बताएगा। देन क्वेश्चन क्या आएगा कि हीट ट्रांसफर में व्हाट इज द ड्रॉप इन हीट ट्रांसफर वैल्यू, हीट ट्रांसफर की वैल्यू में कितना ड्रॉप आएगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि सिंगल लेयर से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, अगर 2 लेयर्स आ जाएंगी तो कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, जितनी कम हीट ट्रांसफर हो रही है उतना ही ड्रॉप उसके हीट ट्रांसफर में हो रहा है।